वेलकम बैक फ्रेंड। वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल ने नए लॉन्च किए हुए एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में। तो इस मोमेंटम फंड के ऊपर डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो अगर आप भी किसी किसी मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले फंड में अपना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कि इस मार्केट की गिरावट का फायदा उठाने के लिए आप भी किसी मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले फंड को फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी की, तो आपने देखा कि पिछले 5-6 महीने से जब से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, तब से जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी के जो जितने भी फंड है वो फिलहाल उनका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज आउट हो रहा है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड हो, फिर वो चाहे मिड कैप फंड हो, लार्ज कैप फंड हो या स्मॉल कैप फंड हो, सारे फंड्स ने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड एएमसी ने फिलहाल अभी एक्टिव मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाला फंड लॉन्च किया है। तो अगर आप इस फंड के एनएफओ में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस फंड का जो एनएफओ है वो फिलहाल 24 फरवरी 2025 को इस एएमसी ने अपना एनएफओ लॉन्च किया है। तो अगर आप ये जो एनएफओ है ये अभी फिलहाल 10 मार्च 2025 तक खुला रहेगा। तो अगर आप भी इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस एनएफओ में आप 24 फरवरी से 10 मार्च तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस फंड में इस ये फंड के एनएफओ में जितने भी अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसकी एनएवी आपको 17 मार्च 2025 को ₹10 की एनएवी आपको आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले फंड के बारे में, तो इस फंड का जो बेंचमार्क होने वाला है वो निफ्टी 500 टीआरआई इस फंड का बेंचमार्क होने वाला है। यानी कि जो इंडिया की जो टॉप 500 जो कंपनीज है, इसमें मोमेंटम स्ट्रेटेजी का डिडक्शन करते हुए ये फंड उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर हम बात करें इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप इसके एनएफओ में या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें मिनिमम ₹500 से एसआईपी या लमसम के तौर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो श्री अजय खंडेलवाल जी, वरुण शर्मा जी और राकेश शेट्टी जी इस फंड को अभी फिलहाल मैनेज करने वाले हैं। तो इस फंड की ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस फंड को जो जितने भी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी के एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है वो इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। क्योंकि आपने अभी फिलहाल जो देखा है कि जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी के जितने भी मतलब स्मॉल कैप मिड कैप फंड में जितना भी अभी रिटर्न्स आपको मिला है, तो उसको ये तीनों सेम फंड मैनेजर ही उस फंड को मैनेज कर रहे थे। तो आपने अभी आप अगर इस फंड को अगर देखे, तो इस फंड को भी सेम फंड मैनेजर अभी फिलहाल मैनेज करने वाले हैं। तो इस फंड के जो फंड मैनेजर है उन्होंने पहले ही अपने आप को प्रूव किया हुआ है कि ये कितने अच्छे फंड मैनेजर है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस एक्टिव मोमेंटम फंड को भी श्री 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 अजय खंडेलवाल जी, वरुण शर्मा जी और राकेश शेट्टी जी इस फंड को भी मैनेज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस फंड के ड्रॉबैक की, तो ये जो फंड है ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाला एक्टिव मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाला फंड है। तो जो मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं वो बहुत ही ओवर वैल्यूड यानी कि बहुत ही महंगे होते हैं। क्योंकि अगर आप इसका लॉजिक समझे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि किसी भी स्टॉक में अगर मोमेंटम होगा तो उसका जो प्राइस है वो तो आपको महंगा ही मिलेगा, क्योंकि उस पर तो सब जितने भी इन्वेस्टर है उसकी नजर तो उस स्टॉक पे बनी ही रहेगी। और अगर इस मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले फंड की बात करें, तो ये जो फंड होते हैं मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले, ये जब मार्केट ऊपर चढ़ती है तो ये दुगनी रफ्तार से रिकवर भी होते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में डाउनफॉल आता है, तो ये जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले फंड होते हैं इसमें ये बहुत ही हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है और इसमें बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी अग्रेसिव है, तभी आपको इस मोमेंटम फंड को आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये जो फंड होते हैं ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। और अगर हम बात करें इस एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में, तो इसमें जो फंड मैनेजर है वो जो इंडिया की टॉप 500 कंपनी है उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज है उसको अपने पोर्टफोलियो में मोमेंटम के बेस पे ऐड करने वाले हैं।
और इस फंड के अगर हम इस फंड को अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये फंड जो है ये इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो ये 30 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो किसी स्टॉक में 20%, किसी स्टॉक में 30% या किसी स्टॉक में 10% का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रॉपर इक्वल वेटेज का इंडेक्स में होगा। अगर ये 30 स्टॉक में अपना 100% अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर स्टॉक में इनको समझ 3% के आस 3.33% का अलोकेशन ये हर स्टॉक में लेंगे। तो ऐसी इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होने वाली है। अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी की तो इस फंड को जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पे हर महीने रीबैलेंसिंग करेंगे। तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होगा वो वेरी हाई होगा और आपको इसके पोर्टफोलियो में हर महीने लगभग अलग कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी किसी मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले तो मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो मैं ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में जो है वो एक मोमेंटम फंड मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैं तो फिर अगर आप तो मुझे तो फिलहाल अभी इस एक्टिव मोमेंटम फंड की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप बेहिचक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो उस पर जल्दी पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।